जय श्री कृष्णा दोस्तों। महाभारत युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ 10 ऐसी कुछ घटनाएं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये हमें नहीं पता था। तो नंबर 1, कहते हैं कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। नंबर 2, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। नंबर 3, कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाते थे और बाकी शव वहीं पड़े रहते थे। नंबर 4, युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। नंबर 5, प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बना। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह कैसे पता चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। कहते हैं कि इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। नंबर 6, कहते हैं कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तंभ जैसे हो गए थे। नंबर 7वां, गीता ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहाँ के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने भी यह ज्ञान सुना था। नंबर 8, दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रभाव से वपु ने गरुड़ वंशीय कंधर नामक पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से केक पक्षिणी के रूप में जन्म लिया। उसका नाम तारशी था। बाद में उसका विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से विवाह किया गया। 16 वर्ष की आयु में उसने गर्भ धारण किया। इसी अवस्था में उसके मन में महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई। वह आकाश में उड़ रही थी। उसी समय अर्जुन ने अपना किसी शत्रु के ऊपर बाण का संधान किया था। दुर्भाग्यवश यह बाण तारशी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया और वह अपने गर्भस्थ अंडों को गिराकर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः अपने अप्सरा स्वरूप में आकर देवलोक चली गई। लेकिन उसके अंडे गर्भ विच्छेद के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। संयोगवश उसी समय युद्ध लड़ रहे भगदत्त के सुप्रवीक नामक गजराज का विशाल काय गलखंड भी बाण लगने से टूटकर गिरा और उसने अंडों को ढक लिया। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे निकले। तभी उस समय मार्ग से विचरण करते हुए मुनि शमीक आ निकले। मुनि उन पक्षी शावकों पर अनुकंपा करके अपने आश्रम में ले जाकर पालने लगे। नंबर 9, महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। एक बार कुंती और गांधारी भी वहां पर आई थी। नंबर 10, महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। ये है महाभारत के कुछ ऐसे 10 तथ्य जिससे आप अभी तक अनजान थे। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और धर्म से संबंधित बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे दोस्तों।